एक बात अक्सर कही जाती है कि सबका मालिक एक है, यानी ईश्वर एक ही है। चाहे किसी भी धर्म की बात की जाए या पंथ की, लेकिन साथ में हर धर्म पंथ के लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वर सबसे प्राचीन है, सर्वश्रेष्ठ है। हमारी संस्कृत भाषा में तमाम इस तरह की पुस्तकें लिखी गई हैं, तमाम ग्रंथ हैं जो ईश्वर की रचना के बारे में, सृष्टि की रचना के बारे में बताती हैं, उद्घाटित करती हैं। लेकिन इसके बारे में सब सार्वजनिक स्तर पर ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जिनको जनमानस जान सके। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और आप जिन्हें 16 ग्रंथों की रचना की है और वेद पुराणों का संस्कृत में अध्ययन किया है, विधिवत और गहन अध्ययन किया है। हम आपसे ऑथेंटिक रूप से जानना चाहते हैं, जो जनता का सवाल है, कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्या ब्रह्मा जी ने की, इसका कहीं किसी वेद पुराण में कहीं जिक्र मिलता है? देखिए, सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति वेदों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ब्रह्मा ने, प्रजापति ने इसकी रचना की, सृष्टि की, और यह सृष्टि अनादि है। जैसे हमारे देवता अनादि हैं, और भारतीय संस्कृति, भारतीय ये जो धर्म है, वैदिक धर्म, इसकी हम कोई तिथि नहीं बता सकते कि ये अब से प्रारंभ हुई, जैसे हम अन्य धर्म और संप्रदायों के उदय का काल बता सकते हैं, क्योंकि यह अनादि है। और वहाँ बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा भी लिखा गया है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। विद्वान लोग है तो वह एक देवता, लेकिन उसको बहुत नामों से पुकारते हैं। ये लिखा है कहीं? ये लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद में जी। अच्छा, तो एक है वह, मानी जिस समय ऋग्वेद लिखा गया था हजारों वर्ष पूर्व, जी, उस समय भी ये बात कही जाती थी। अब वेद के लिखने की बात तो स्पष्ट रूप से हम नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं। जैसे वाल्मीकि ने या कालिदास ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की, ऐसे ही वेद की रचना किसी ने की नहीं। वेद तो अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत ग्रंथ नहीं है। ब्रह्मा की श्वास वायु से यह वेद निकले हैं, वेद मंत्र निकले हैं। तो मंत्र ये हवा में तैर रहे थे, और बाद में इनका संकलन वेद व्यास ने किया, और फिर उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि नाम दिए। यानी श्रुति परंपरा से आए हैं। श्रुति परंपरा से आए। इसका वेद का पर्याय ही है श्रुति। गुरु उच्चारण करता था, शिष्य सुनता था। श्रूयते इति श्रुति, जो सुना जाए, और फिर वह शिष्य जो है उच्चारण करता था, उसके शिष्य सुनते थे। तो श्रुति परंपरा से, कर्ण परंपरा से ये वेद मंत्र जीवित रहे हैं हमारी। तो अब कुछ लोग, लेकिन यह भी कहा गया कि एक ही देव है और उसके भिन्न भिन्न नाम हैं, गुणों के आधार पर हमने भिन्न भिन्न नाम रख दिए, विशेषताओं के आधार पर। लेकिन कुछ लोग उसे कहते हैं कि वेद में बहुदेववाद भी है और बहुत से देवता हैं। अब ये जो ऋग्वेद के देवता हैं या वैदिक काल के जो देवता हैं, वैदिक वाङ्मय में जिनका उल्लेख है, उनसे भिन्न देवता हैं ये पुराणों के देवता। हनुमान जी, रामचंद्र जी या अन्य देवताओं के जिनके भी नाम आते हैं, ये उपलब्ध नहीं है, इनके नाम वैदिक वाङ्मय में है नहीं। और वहाँ जैसे शिव का नाम आता है तो वो शिव का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है, और यहाँ जो भगवान शंकर हैं उनका स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। निराकार और साकार की बात भी चलती है। वेद में ये निराकार देवता भी मानते हैं हम, और हम उन्हें आगे चल कर के जब पुराणों का अस्तित्व आया तो हमने उन्हें साकार रूप भी दे दिया। ऐसे एक उनका शरीर भी हमने निर्मित कर लिया। लेकिन सवाल ये है जो जनमानस में है, क्या ईश्वर है? किसी ने सृष्टि की रचना की, वही ईश्वर है? सर्वशक्तिमान कोई है जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने हम लोगों की रचना की? अब एक कोई न कोई शक्ति तो जरूर है जो अनादि है। यह जो प्रकृति चल रही है, सूर्य एक नियत समय उदित होता है, एक नियत समय हमें अस्त होता दिखता है, चंद्रमा एक नियत समय पर उदित होता है, फिर अस्त होता है। और प्रकृति जिस तरह से चल रही, प्रकृति जड़ है, तो इसका कोई नियामक, कोई नियंता तो अवश्य होना चाहिए, और वह सर्वशक्तिमान होना चाहिए। जैसे कि प्रकृति इतनी शक्तिमती है, तो कोई इसको नियंत्रित करने वाला, उस